हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रीकांत त्यागी है, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रीकांत जी, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? आपने आज बैठक भी की है। तैयारी बहुत प्रबलता के साथ है। बैठक आपने देखी है, प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष हमारे उपस्थित रहे हैं, प्रदेश कमेटी के लोग रहे हैं, राष्ट्र कमेटी के लोग रहे हैं। और चूंकि हमारे पास काफ़ी पिछले साल से हम लोग सर्वे करा रहे थे पूरे प्रदेश का, तो जो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं उसका आंकड़ा भी आ गया है। उस पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अगस्त महीने के बाद में सितंबर और अक्टूबर में हम लोग जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और मंडल स्तरीय बैठकों का आयोजन कर बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं। इसी में हम लोग प्रत्याशी की घोषणा भी करेंगे और चुनाव का बिगुल फूंकने का काम करेंगे। तो क्या इस बार आपका जो दल है वो ब्राह्मण भूमिहार वोटर हासिल करने में कामयाब होगा? नहीं, बिल्कुल। ब्राह्मण भूमिहार समाज का तो हम लोग, हमारे पूर्वज परशुराम हैं। और आपको शायद नहीं पता होगा, आप अभी पत्रकारिता में तो हैं, लेकिन पौराणिक बातें शायद आपको नहीं पता होगा। परशुराम जी ही एकमात्र अंबेडकर जी से पहले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने न्याय, समता और समानता की और सामाजिक समरसता की स्थापना की है। जिस समय आतंक था यहाँ पर आतताइयों का, जिस समय यहाँ पर जीव जंतुओं पर आतंक हो रहा था, जिस समय यहाँ पर गौ ग्वाला नर अश्व मेध यज्ञ होते थे, जिस समय ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, उस समय परशुराम जी ने फरसा उठाया और आतताइयों का विनाश किया तो और न्याय की स्थापना की। तो सही मायने में जब कलम नहीं काम करती थी तो उस समय उन्होंने फरसे से काम किया और स्थापना कर दी न्याय की। उसके बाद अंबेडकर जी आए, अंबेडकर जी ने कलम से न्याय दिया। तो हम लोग तो देखिए ना कि एक ही बैनर ऐसा आपको मिलेगा पूरे देश में जिसपे ब्राह्मण के महापुरुष परशुराम और दलितों के महापुरुष अंबेडकर जी एक साथ है। तो हम तो दलित ब्राह्मण भाईचारा भी लेके चल रहे हैं साथ में, और बड़े पैमाने पर दलित समाज के ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ काम भी आज कर रहे हैं। ये जो छुआछूत की बीमारी थी इसको हमने खत्म किया है। ये अब इसका कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। अब जिन्होंने इस बीमारी को फैलाया था वो 3 से 4% आबादी के लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं। वो स्वतः अलग हो जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे आपको। आप भी बीजेपी में रहे हैं और जो भूमिहार ब्राह्मण समाज की आप बात करें, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो आपको क्यों लगता है कि वो बीजेपी से छिटक के आपके साथ तो आएगा? आपको क्यों लगता है बीजेपी को वोट देगा? वो कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है? वो कौन सा राज्यपाल है? वो कौन सा प्रधानमंत्री के पद पे है? वो कौन सा गृह मंत्री के पद पर है? वो कौन से राज्य में मुख्यमंत्री है? बताइए क्यों देगा वो उनको वोट? वो कौन सा कैबिनेट में अंदर बैठा हुआ है? अब बताइए क्यों देगा? 17.5% की आबादी के हिसाब से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कम से कम 10 राज्यों में मुख्यमंत्री होना चाहिए था हमारा। वो क्यों देगा उनको वोट? तो अभी आपने सभी जिलों के जितने भी संगठन थे सब तैयार कर लिए हैं? संगठन आपके सामने बैठे हुए हैं, सभी जिलों के 75 जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। सब अपनी ताकत के साथ बैठे हैं। बीजेपी मंथन कर रही है, रोज दाएं बाएं से कहीं बड़े बड़े संघ के पदाधिकारी जो है हमारे लोगों से संपर्क करते हैं, हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपनी मानसिकता बदल लो, हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक सीट खतौली, उसको लेके बहुत चर्चाएं हुई। जब अब ये आपका नाम सामने आता है, खतौली को लेके चर्चाएं होती है। जब वहाँ उपचुनाव हुआ, जो सीट बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीती थी कुछ महीने पहले, जब उपचुनाव हुआ आप गांव गांव घूमे वहाँ पे, और उसका असर ये देखने को मिला कि भाजपा वो सीट हार गई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये प्रभाव पूरे प्रदेश में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि हम तो पहले हम अकेले थे इस मूवमेंट में। उस समय खतौली पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, 200-400 लोगों की संख्या में थे। आज हमारे पास में हमारे अपने खुद के संगठन की अगर हम बात करें तो करीब 60,000 की संख्या में तो हमारा पदाधिकारी ही है प्रदेश में। अब 60,000 पदाधिकारी को आप बांट दीजिए 403 विधानसभा पर, तो हमें लगता है कि बीजेपी के पास शायद, ये तो भाई कई सौ करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन इनके कार्यकर्ता दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं कहीं हमको। इनके जो मिस कॉल के कार्यकर्ता थे वो मिस हो गए। हमारे कार्यकर्ता तो प्रत्यक्ष रूप से हैं, तो हमारे मिस नहीं होंगे। तो हमारा तो 403 पर जब हमने तय किया है, हमने स्पष्ट तय किया है कि जो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं उस पर हमारा प्रत्यक्ष चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो उसको हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। और करीब 250 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण बाहुल्य हैं। त्यागी भूमिया ब्राह्मण बाहुल्य है, भृगुवंशियों की वो सीट है। उन 250 सीटों पर हम प्रत्याशी को तो इतना मजबूती से उतारने का काम करेंगे, और बाकी सीटों पर, रिजर्व सीटों पर भी हम प्रत्याशी उतारने का काम करें दलित समाज के लोगों को। और वह ब्राह्मण समाज को कहेंगे कि उनको वोट करें, और बाकी अन्य सीटों पर जाति आधार पर हम टिकट बांटने का काम करेंगे और ब्राह्मणों को कहेंगे कि उनको वोट करें। अब ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं करेगा, ना ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आएगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने, भूमिहारों ने, त्यागियों ने, ये जो भृगुवंशी समाज है, भृगुकुली है, इसने देख लिया। 2017 में वोट किया, 2014 में वोट किया, 2022 में वोट किया, 2024 में वोट किया। ना हमें कोई मुख्यमंत्री के रूप में मिला,
ना हमें उपराष्ट्रपति के रूप में कोई पद मिला, ना हमें गृह मंत्री, ना उपगृह मंत्री, हमें कुछ नहीं मिला। तो सवाल इस बात का है कि किस नाते बीजेपी को वोट अब हम लोग दें। हमें कहीं बीजेपी के साथ, अब हमें बीजेपी का कोई सहारा नहीं है। हम लोग अपने झंडे, अपने बैनर के साथ अपनी भागीदारी लेने में सक्षम है, सुनिश्चित इसको करने का काम करेंगे। गठबंधन भी हो सकता है किसी से, गुंजाइश? नहीं, कोई हमारी विचारधारा से सहमत होगा तो वो भी निश्चित रूप से हमारी मित्रता बन जाएगी उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे श्रीकांत त्यागी, नोएडा से मोहम्मद अजहर, स्टेट मिरर।